नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का 9वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित रहूं। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है? कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत का, विकल्प सी है मैथिली शरण गुप्त का, और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कुकुरमुत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास बिहार के किस जिले को केंद्र में बनाकर लिखा गया है? आपको बताना है मेरा आंचल उपन्यास जो लिखा गया है वो बिहार के किस जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया है। विकल्प ए है किशनगंज, विकल्प बी है पटना, विकल्प सी है पूर्णिया, विकल्प डी है कटिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पूर्णिया जो है जिला को केंद्र में रखकर इसको लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1930, विकल्प बी है 1936, विकल्प सी है 1934, विकल्प डी है 1933। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में सरोज स्मृति का प्रकाशन हुआ था, जिसको उन्होंने अपने पुत्री के शोक के रूप में लिखा था, मृत्यु पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति को लिखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन है? वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। विकल्प ए है फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प बी है ज्ञेय, विकल्प सी है चतुर सेन शास्त्री, और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री का। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? आवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त का, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत का, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प डी है महादेवी वर्मा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब किया गया था? साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब किया गया था? विकल्प ए है 1954 ईस्वी में, विकल्प बी है 1950 ईस्वी में, विकल्प सी है 1949 ईस्वी में, विकल्प सी है 1950 ईस्वी में। 51 कर दीजिएगा इसको, 1951 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि कौन जो है उद्धव शतक के रचनाकार हैं। विकल्प ए है श्रीधर पाठक, विकल्प बी है गया प्रसाद शुक्र, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी है जगन्नाथ रत्नाकर। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जगन्नाथ रत्नाकर जो है उद्धव शतक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि घनानंद, आर्यम, बोधा और ठाकुर किस धारा के हैं? आपको बताना है कि घनानंद, आर्यम, बोधा और ठाकुर किस धारा के कवि हैं। विकल्प ए है रीतिबद्ध, विकल्प बी है रीति सिद्ध, विकल्प डी है रीतिमुक्त, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये सारे जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष कब है? आपको बताना है कि उदंत मार्तंड जो पत्रिका निकलती थी उसका शुरुआत कब किया गया था। विकल्प ए है 1821 ईस्वी में,
विकल्प बी है 1822 में, विकल्प सी है 1824 में और विकल्प डी है 1826 में। तो इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1826 ईस्वी में जो है उदंत मार्टन का प्रकाशन शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न है, जन गण मन अधिनायक जय हे किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? जनगण मन अधिनायक जय है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी है शरतचंद्र चटर्जी, विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो हमारे राष्ट्रगान के रूप में उपयोग किया गया है, जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसे गाने में 52 सेकेंड लगता है। इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य है? चांद का मुंह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य है? विकल्प ए है मुक्तिबोध का, विकल्प बी है ज्ञ का, विकल्प सी है धूमिर का और विकल्प डी है नागार्जुन का। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्तिबोध का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से किस काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से काव्य हैं जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। विकल्प ए है वीणा, विकल्प बी है रहर, विकल्प सी है आंसू और विकल्प डी है झरना। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वीणा जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका विकल्प ए है ज्ञ, विकल्प बी है नागार्जुन, विकल्प सी है धूमिर और विकल्प डी है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अज्ञ का ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। असाध्य वीणा जो है अज्ञ की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये कविता है बहुत ही प्रसिद्ध असाध्य वीणा जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, विसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? आदिकालीन ग्रंथ विसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है अमीर खुसरो, विकल्प सी है चंद्रवर दाई और विकल्प डी है नरपति नार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नार जो है विसलदेव रासो के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है? आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसका निबंध है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी है बालकृष्ण भट्ट का और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो संस्कृति को लेकर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुई? सरस्वती पत्रिका जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका था उसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 1900 ईस्वी में, विकल्प बी है 1903 ईस्वी में, विकल्प सी है 1905 ईस्वी में और विकल्प डी है 1904 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1900 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था, जिसे श्याम सुंदर दास ने शुरुआत की थी और 1903 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल जो है 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद जो हैं इसके संपादक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है माधवाचार्य को, विकल्प बी है वल्लभाचार्य को, विकल्प सी है सूरदास को और विकल्प डी है रामानुजाचार्य को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामानुजाचार्य को जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? आपको बताना है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने,
विकल्प बी है डॉक्टर नगेंद्र ने, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास ने और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेर खिचड़ी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सधोकरी भाषा बताया है। सधोकरी भाषा बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प ए है ब्रज भाषा, विकल्प बी है खड़ी बोली, विकल्प सी है बुंदेली और विकल्प डी है अवधी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अवधी। ये पूर्वी हिंदी का बोली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, अंधा युग किसका प्रसिद्ध नाटक है? आपको बताना है अंधा युग जो नाटक है वो किसका प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है मोहन राकेश का, विकल्प सी है विष्णु प्रभाकर का और विकल्प डी है धर्मवीर भारती का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती का। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। विकल्प ए है भामा, विकल्प बी है आनंदवर्धन, विकल्प सी है भरत मुनि और विकल्प डी है कुंतक। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? विकल्प ए है शिवपूजन सहाय का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है महादेवी वर्मा का और विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 23वां प्रश्न है, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? विकल्प ए है महादेवी वर्मा को, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत को, विकल्प डी है माखनलाल चतुर्वेदी को और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, बड़े घर की बेटी किसका प्रसिद्ध कहानी है? बड़े घर की बेटी किसका प्रसिद्ध कहानी है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है अमृतलाल नागर का और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस वीडियो का 25वां और अंतिम प्रश्न है, हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमाला के रचनाकार कौन है? हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमाला के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है नाभादास, विकल्प बी है श्याम सुंदर दास, विकल्प डी है सूरदास और विकल्प डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नाभादास जो है भक्तमाला के रचनाकार हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, राम की शक्ति पूजा किसका प्रसिद्ध कविता है? राम की शक्ति पूजा किसका प्रसिद्ध कविता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर हमारे पिछले वीडियो समान हिंदी भाग 1, समान हिंदी भाग 2, समान हिंदी भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं, ताकि आप परीक्षा को अच्छे से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।